गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशेस कॉर्नर। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज मेरी मॉर्निंग हुई है सुबह 4 बजे से, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। और सोमवार वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, उसके अलावा पूजा वगैरह करनी होती है, मंदिर जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। सबके यहाँ काफ़ी अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, सबके पूजा करने का तरीका अलग होता है। तो वैसे मैं 4:30 पौने 5 के आसपास ही उठती हूँ, बट आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। घर में सब सो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने अपने छोटे मोटे काम जो होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था, मंदिर जाना था, पूजा करनी थी और अपनी बेटी को स्कूल भी भेजना था। तो ये सारे काम अकेले ही करने होते हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला टाइम लगता है, क्योंकि सब घर में सो रहे होते हैं। तो आपका काम बहुत ही आराम से, आसानी से हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने सारे काम को एक दिन पहले से ही डिवाइड करके रख लोगे, या फिर पहले से अपनी कोई प्लानिंग करके रख लोगे, तो आपको उस दिन कोई भी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सारा काम कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती हैं हमारे दिन के लिए, हमारे कामों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग घर में अकेले रहते हैं, जो लेडीज़ घर में अकेले रहती हैं, जिनके ऊपर सारा काम अकेले करने की जिम्मेदारी होती है। मेड्स वगैरह होती हैं, बट उनसे आप इतना ज़्यादा काम नहीं करा सकते जो अपने घर के होते हैं। तो मॉर्निंग में मैं थोड़ी देर अपने लिए टाइम देती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पीती हूँ और घर में हल्की सी झाड़ू मारने के बाद थोड़ा सा धूप जला देती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होने लगता है। उसके बाद मैं आज तैयारी कर लूँगी लंच की भी, अभी ही तैयारी कर लूँगी। अभी तो मुझे अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बट उसी के साथ साथ मैं आज अपने दोपहर के लंच की भी तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि फास्ट सिर्फ मेरा होगा, घर में और लोगों का फास्ट नहीं है। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा नियम के साथ मेरा ये काम नहीं हो पाता कि मैं चीज़ें सब फास्ट की अलग करके रखूं, बट जितना हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी तैयारी करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने जाने से पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ आई थी। उसके बाद मैं आके नहाई थी ना, क्योंकि थोड़ा सा आराम से अपने लिए टाइम निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नहाने के बाद मैं हो गई थी फटाफट से रेडी। होने के बाद सबसे पहले मैंने कर ली थी पूजा की तैयारी, और सारी मैंने घर पे ही पहले पूजा की थी। मेरे घर में भी शिवलिंग है, तो उनकी पूजा मैं ऑलमोस्ट घर में ही करती हूँ। मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, बट जल वगैरह मैं ऑलमोस्ट घर में चढ़ाती हूँ, क्योंकि मंदिर वगैरह में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा रश होता है कि वो भगवान पे चढ़ने से ज़्यादा तो एक दूसरे के पैरों में और सब जगह चढ़ रहे होते हैं। तो मेरी पूजा की खैर इस तरीके से तैयारी होती है, इस तरीके से मैं जो है आज के दिन करती हूँ। सबकी पूजा करने की विधि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो मेरी थोड़ी सी अलग है। तो मेरे यहाँ जिस तरीके से किया जाता है मैंने उस तरीके से किया है। और जो मैंने डेकोरेशन की है वो मैंने काफ़ी दिन पहले से देख रखी थी और सोच रखी थी कि मुझे इस तरीके से करना था। तो वो मेरे लिए आज करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो अगर हम पहले से ही प्री प्लान करके रख लेते हैं और उन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो उस दिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब मैं अपनी करूँगी पूजा, और साथ में मेरी डेकोरेशन कैसी आपको लगी है वो देख के मुझे ज़रूर बताइएगा।
ये सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली थी, 2-4 दिन पहले ही मैंने सारी अपनी प्रिपरेशंस कर ली थी। तो आज मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है फेस्टिवल पे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन करना या डिफरेंट डेकोरेशन करना, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। तो ये मैंने आज इस तरीके से किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो घर में पूजा करने के बाद हम चले गए थे मंदिर, और मंदिर पर जाके जो भी जितनी भी मैं पूजा कर पाई थी करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ मंदिर में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ शिव जी पे जल चढ़ाया जा रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। और वहाँ पे जल बहुत ही बेकदरी से चढ़ता है। मतलब मुझे लगता है इससे कई ज़्यादा अच्छी पूजा हम लोग अपने घर में आराम से सुकून से बैठ के कर लेते हैं। वहाँ इधर उधर चढ़ के गिरने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल हमने यहाँ मंदिर के दर्शन किए, और मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं चली गई थी घर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब मेरी सिटी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप लोगों के मौसम का क्या हाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है हर जगह ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ टाइम के लिए बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, जिससे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बट अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर थोड़ी देर भी कहीं जाओ तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। तो फिलहाल मैं मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस आ गई थी, और आने के बाद लंच का जो छोटा मोटा काम रह गया था वो भी मैंने फटाफट से कंप्लीट कर लिया था। बनाने के बाद मेरे कुछ आए हुए थे पार्सल, तो उनको भी मैंने अनबॉक्स कर लिया था और चेक कर लिया था जो मंगाया था वो आया है नहीं आया है। और जिसको नहीं पता है वो बता देती हूँ, मिंत्रा वगैरह पे सब जगह ऑलमोस्ट सेल आ चुकी है, तो आप लोग अपनी फेवरेट चीज़ें ले सकते हैं कम दाम में। काफ़ी अच्छे अच्छे रेट्स इस टाइम आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट आ रहे हैं। तो मैंने तो भैया बहुत सारी शॉपिंग करी हुई है, तो जिसके पार्सल धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक फेस्टिवल अब आने शुरू हो चुके हैं। और फेस्टिवल की तैयारियाँ पहले से ही, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले से ही फेस्टिवल की तैयारियाँ करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये मेरी फेस्टिवल की हो रही थी तैयारियाँ। और यहाँ मैं ये सब चेक ही कर रही थी कि इतनी देर में मेरे घर में मच गया एक भयानक वाला कोहराम। एक्चुअली पूजा करने के बाद, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे क्या हुआ है। मेरे घर में आ गई थी एक बिल्ली। वैसे तो वो काफ़ी दिनों से आ रही थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा रास्ते उसके बंद कर दिए थे, बट बिल्ली वगैरह अगर नीचे को चले जाए, और बच्चे वाला घर है, और बच्चे वाले घर को तो छोड़ दीजिएगा, मुझे बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे बिल्ली कहीं दिख जाए, उसकी आवाज़ भी आ जाए, तो मुझे भाई नींद नहीं आती बिल्कुल भी, मतलब मेरी सांसें वहीं अटक जाती है, मुझे इतनी ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे भी वो करके निकल जाए, यहाँ से भाग जाए, क्योंकि बिल्ली वगैरह इतनी गंद मचाते हैं। मतलब ठीक है, जानवर अच्छा लगता है, बट मुझे इस तरीके से बिल्ली नहीं पसंद है। तो यहाँ ये बिल्ली को निकालने का प्रोग्राम चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा वाकई में बिल्ली ने कर रखा था परेशान।
और हमें परेशान करने के अलावा मतलब हम कहाँ देख रहे थे और वो हमें मिली कहाँ है। मतलब आप ये देखो, वो यहाँ बैठी हुई है और वो वहाँ पे एक छोटे से होल में से ये बिल्ली बार बार अंदर आ जाती है। बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन इसने नाक में दम करके रख रखा है, इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है हमारे घर में, कुछ कहने की नहीं। तो उसके बाद ये सारा प्रोग्राम करने के बाद मैं लग गई थी डिनर बनाने के लिए, जो काफ़ी सारा मतलब मुझे अपने भी जल्दी बनाना था क्योंकि मेरा भी फास्ट था। तो फास्ट का खाना अलग बनता है और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन सबको मालूम होगा, बच्चों के चक्कर में तो और तरह तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं और फास्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाना और अलग अलग तरीके से बनाना, क्योंकि फास्ट का खाना अलग बनता है तो सबके घर का अलग है। तो पहले से प्लानिंग कर लेने से बहुत चीज़ों में आराम मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है, अगर सेट कर रखा है तो आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजीली ये सब काम हो जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के एक बार कमेंट्स आए थे कि आप फेस्टिवल पे छोटे बच्चे के साथ इतनी सारी डेकोरेशन वगैरह कैसे मैनेज कर लेते हो। आप पहले से, मतलब कुछ लोगों का कहना था आप शायद पहले से ही प्रिपरेशन करके रख ले, मतलब पहले ही डेकोरेशन करके रख लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की पूजा करना है, भगवान जी का दरबार लगाना होता है, जो हम बहुत पहले से नहीं कर सकते हैं। उसे आपको बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा पहले मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं प्रिपरेशंस पहले से करके रखती हूँ। जैसे कि अब सावन का सोमवार था, मुझे ये वाली डेकोरेशन करनी थी, ये पेड़ बनाना था। इस पेड़ को बनाने में ही हाँ टाइम लग जाता है, क्योंकि एकदम से आपको ना ऐसा पेड़ मिल पाएगा और ना ही आप उसे इस तरीके से सेट कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को पहले से ना ये सारी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आपका फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जाए और आपको काम की वजह से बहुत ज़्यादा लोड भी ना हो, क्योंकि काम पे अगर लोड हो जाता है तो फेस्टिवल का मज़ा ही नहीं आता। तो ये सारी प्रिपरेशंस मैंने पहले से की थी। ये पेड़ लगाने के लिए मुझे कम से कम महीना भर करीब लगा था। महीने भर में कहीं जाकर ये पेड़ इस तरीके की जो आकार है ले पाया था। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सोच के रख लेंगे ना, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस्टिवल पे इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं होगी। खाने में क्या बनना है, क्या बनाना है, हमें कितने बजे उठ के हम ये सारा काम निपटा लेंगे। सारी प्रिपरेशंस आई थिंक हम लोग को पहले कर लेनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ का मेरा जो रूटीन है वो इस तरीके का रहता है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में मेरी इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।